हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज अपन अपनी धुरंधर सीरीज में नेक्स्ट चैप्टर लेकर आए हैं स्टैटिस्टिक्स और साथ में अपन इसी वीडियो में कवर करेंगे प्रोबेबिलिटी। छोटा ही टॉपिक है प्रोबेबिलिटी का अपना। स्टार्ट करते हैं अपन इसको। सबसे पहले मीन, यहाँ पे मैंने आपके कुछ फॉर्मूलेज लिखे हैं मीन के। मीन में भी अपन को 3 टाइप के फॉर्मूलेज पढ़ने को मिलते हैं। कौन कौन से? डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। सबसे पहले अपन डायरेक्ट मेथड की अगर बात करें, अपन को आपके क्वेश्चन ये उठता है मैम कि मतलब कैसे पता चलेगा कि हम लोगों को कौन से फॉर्मूले से सॉल्व करना है। देखो, अगर आपको स्पेसिफिक दे दे कि आपको मीन निकालना है डायरेक्ट मेथड से, एज्यूम मीन से या स्टेप डेविएशन से, तो पर्टिकुलर आपको वही यूज करना है। अदरवाइज आप लोगों को बाउंड नहीं करे कोई से भी मेथड से, सिर्फ इतना पूछे कि मीन निकालना है तो आप कोई से भी मेथड से निकाल सकते हो, वो आपकी चॉइस है। तो आपकी स्क्रीन पर सारे फॉर्मूलेज दिख रहे होंगे आपको। डायरेक्ट मेथड, उसका फॉर्मूला होता है समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। इसमें आपको देखो क्लास इंटरवल दिया हुआ रहेगा, एफ आई दी हुई रहेगी। सबसे पहले अपन निकालते हैं एक्स आई। एक्स आई कैसे निकलेगा अपना? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट आता है अपना एज्यूम मीन मेथड। उसमें फॉर्मूला होता है ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। अपन को ए में कोई एक नंबर एज्यूम करना पड़ता है, वो नंबर एज्यूम करके समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई की टोटल अपन को पता है। आपके पास नई टर्म आई है यहाँ पर डी आई सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए। एक्स आई में से अपन ए को माइनस करते जाओ, अपना डी आई निकलता जाएगा। नेक्स्ट है अपने पास स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला होता है ए प्लस एफ आई यू आई समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच। इसमें भी अपन ने एक नई टर्म देखी यू आई। ए की तो हमने बात कर ली थी, यू आई के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। एक्स आई जो है उसमें से ए माइनस करेंगे, तो अभी अपन ने किया था कि डी आई, अपन इसको ये भी लिख सकते हैं जब हम डी आई निकाल लें तो डी आई अपॉन एच कर दो। एच यहाँ पर क्या है? क्लास साइज। भाई अब मान लो जैसे आपको दे रखा है 10 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, तो इनका जो गैप है 10, वो अपने लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? एच, यानी कि क्लास साइज। ये अपन ने की है मीन के तीनों मेथड्स की बात। नेक्स्ट पर चलते हैं अपन मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला होता है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। सारी चीजें अपन को इसमें भी सेम वही क्लास इंटरवल और एफ दिया हुआ रहेगा। समटाइम्स सी एफ भी दे रखा होता है, अपन को एफ निकालना रहता है तो अपन माइनस करके निकालते हैं। ठीक है, एल यहाँ पर क्या है? लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, एच क्लास साइज, एफ फ्रीक्वेंसी और सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जाम्पल मान लो इसमें से दे रखा है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 और एफ आई दे रखी है अपन को 4, 3, 2 या 5, 6, 7 एक्स वाई जेड कुछ भी। अपन को क्या होता है, फर्स्ट वाली डिजिट सी एफ के लिए सेम, फिर अपन इसमें ऐड ऑन करते हैं 4, 5, 6, 7, 7 और 2 9 ऐसे। ये अपन सी एफ निकालने का तरीका है कि अपन इसको प्लस करते रहते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मोड निकालने की। मोड का फॉर्मूला होता है एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच मल्टीप्लाई बाय एच। अब इसमें भी अपन आगे मोड का इक्वेशन लिया है मैंने, तो अपन सॉल्व करेंगे कि अपन को कैसे पता चलेगा कौन F1 है, कौन F0 है, कौन 2F1 जो भी है। एक आपके एक नंबर का क्वेश्चन ये बनता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला 3 मीडियन इज इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन। 3 मीडियन किसके इक्वल होता है? मोड प्लस 2 मीन। इसमें या तो आपको एक नंबर में भाई डिजिट दे देते हैं और सॉल्व करने को बोल देते हैं, अदरवाइज आपसे एमसीक्यू में या फिल इन द ब्लैंक्स में डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लेते हैं। इस चीज का ध्यान रखना। चलते हैं अपन तीनों पैटर्न के एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपन के पास मीन का है, क्लास इंटरवल गिवन है, एफ आई दे रखी है। ठीक है, अपन अगर इसको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करें तो अपने पास फॉर्मूला है एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। सबसे पहले एक्स आई के लिए मैंने आपको बोला था अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो 2 का 2 1, ये हो जाएगा 3, इसका 5, 7, 9, 11 और 13। एक्स आई का फॉर्मूला मैं यहाँ पे वापस लिख देती हूँ, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 से किया ये मैंने।
फिर एफ आई एक्स आई यानी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 3 2 6 5 35 54 22 39। अब हमारे जैसे फॉर्मूला हमको बोल रखा है कि समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई एक्स आई की हम लोगों को क्या लगानी पड़ेगी, सबसे पहले टोटल लगानी पड़ेगी कि हमारी एफ आई एक्स आई की टोटल कितनी रहेगी। एफ आई एक्स आई की टोटल आपकी रहेगी 162 और एफ आई की टोटल 20। ठीक है, 162 डिवाइडेड बाय 20 कर लो, आपका आंसर निकल जाएगा। 162 का अगर आप 20 में डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कुछ निकलेगा 8.1। ये निकली आपकी मीन। क्लियर है। इसी सेम क्वेश्चन को आपको अगर दे रखा हो पर्टिकुलर कि एज्यूम मीन मेथड से सॉल्व करो या स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करो तो आगे आपको वो से करना रहेगा, अदरवाइज नहीं दिया हुआ रहता है तो मैंने डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, हम लोगों को इसमें मोड निकालना है। देखो ये हमको क्लास इंटरवल दे रखा है और ये हमको फ्रीक्वेंसी दे रखी है। मोड के लिए सबसे पहले होता है जो इसमें से बड़ी टर्म है उसको मान लो F1, ऊपर वाले को F0, नीचे वाले को F2। ये चीज ध्यान रखना, मोड में सबसे बड़ी टर्म को जो Fi की सबसे बड़ी है उसको F1 मानेंगे, ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2। ठीक है, हमको फॉर्मूला बोलता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब जो मैंने ये लिया है इसका ये वाला मेरे पास क्या हो जाएगा, L लोअर टर्म 35 प्लस F1 कितना है 23, F0 21, 2 इंटू F1 23, F0 21 और F2 14 इंटू H कितना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस यानी कि 10। कर लो इसको सॉल्व, ये हो जाएगा आपका 35 प्लस 2 46 माइनस 21 माइनस 14 इंटू 10। अब इसको आगे सॉल्व करो, 35 प्लस 2 इसको सॉल्व करो, 46 में से 21 माइनस करो और 14 माइनस करो तो आपके कुछ आंसर निकलेगा 11। फिर 31 प्लस 20 अपॉन 11, एलसीएम लोगे इसका, 11 एलसीएम निकला। 35 को 11 से मल्टीप्लाई करा के आगे इसका पूरा सॉल्व करेंगे अपन तो 385 प्लस 20, 385 प्लस 20 अपॉन 11, इसका कुछ आपके आंसर निकलेगा 36.81। इसका आपके आंसर निकलेगा 36.81। देखो सिर्फ इसमें हाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ पड़ती होगी जिसको कैलकुलेशंस में थोड़ा सा खौफ टाइप है, अदरवाइज कैलकुलेशन भी इतनी कोई हार्ड एंड टफ नहीं है। देखो क्या किया अपन ने, मोड में हमको टेबल गिवन थी, जो बड़ी टर्म है उसको F1, ऊपर वाले को F0, नीचे वाले को F2। फॉर्मूला जैसे हम लोगों ने लर्न किया उसके अकॉर्डिंग सारी वैल्यूज रखी और हमने आंसर निकाला। 36.81 इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। नेक्स्ट करते हैं अपन इसका मीडियन का क्वेश्चन। एक मीडियन में क्लास इंटरवल दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। जैसा मैंने आपको बताया फर्स्ट टर्म सेम ऐड करते जाओ, 9 13 और 9 22 में 20 42 56 64 68। ये बन गई मेरी कितनी CF, मतलब ये सारी जो थी मेरी वो क्या थी, CF थी। CF निकल गई। अब मुझको फॉर्मूला बोलता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। सबसे पहले अपन इसमें निकालते हैं n/2। n कितना 68 डिवाइडेड बाय 2 34, ये अपना कितना निकल जाएगा n। अब देखो 34 से अपन को जस्ट बड़ी डिजिट देखनी है, किसमें, CF में देखनी है। किसमें देखनी है, CF। 34 से जस्ट बड़ी डिजिट मेरी बोलती है 42 यानी ये हो जाएगा अपने पास L, ये हो जाएगा अपने पास F। इसकी जो फ्रीक्वेंसी जो अपन CF लेंगे वो जस्ट इसकी ऊपर वाली लेंगे, ये हो जाएगी इसकी CF। अब मुझे सारी वैल्यूज पता है, L कितना है 125, n/2 मैंने निकाला 34, CF मेरा 22, F मुझे पता है 20,
h इन दोनों के बीच का डिफरेंस 20, ठीक है। 125 प्लस माइनस करो 12 अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाय 20, 20 से 20 ये कट 125 प्लस 12 137, ये आपका निकला इसका मीडियन। क्या किया इसमें अपन ने भाई, सबसे पहले मैंने मीडियन में क्लास इंटरवल दे रखी होगी, फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी, मैंने निकालूंगी इसका सी एफ वो मुझे पता है कि ऐड करके निकालना है, ठीक है। अगर बाय चांस आपको क्वेश्चन में सी एफ दे रखा हो और एफ निकालना रहे तो बस अपन को उसको माइनस करते जाना है। देखो 4 का 4 फर्स्ट सेम रखेंगे, 9 में से 4 गया 5 आ जाएगा, 22 में से 9 गया 13 आ जाएगा, बस उल्टा ही है, उसमें अपन ऐड करते हैं, इसमें अपन सब्ट्रैक्ट कर देंगे। निकालने के बाद ये ध्यान रखना सी एफ की जो लास्ट वैल्यू और एन टोटल हमेशा इक्वल रहेगा, ठीक है। फिर सीधा अपन ने फॉर्मूला लगाया और अपन ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। ये था आपका पूरा स्टैटिस्टिक्स चैप्टर जिसको अपन ने कंप्लीट किया है, मीन मोड मीडियन। क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है बेटा, अच्छे मार्क्स का चैप्टर है ये आपका, इसको अच्छे से करना। ये अपन ने जितनी भी बात की थी वो अपन ने ग्रुप सीरीज की बात की थी, ये भी ध्यान रखना। इंडिविजुअल सीरीज के लिए सीधे सीधे फॉर्मूलेज लगते हैं जो अपन ने 9th में भी पढ़ रखे हैं, ठीक है। अब मैंने एक दो क्वेश्चंस आपके लिए प्रोबेबिलिटी के लेकर आई हूँ, तो अपन वो देखते हैं। देखो प्रोबेबिलिटी सबको पता है कि क्या होती है, ठीक है। आज फॉर एग्जांपल कि मेरे पास 10 स्टूडेंट्स हैं और 6 गर्ल्स हैं, 10 स्टूडेंट्स है जिसमें से 6 गर्ल्स है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि कितने बॉयज होंगे उस क्लास में? तो कितने बॉयज होंगे भाई, बच रहे हैं जो 4 बॉयज ही हैं अपने पास, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चंस में आपके लिए ये भी बन सकता है कि प्राइम नंबर्स की प्रोबेबिलिटी निकाल दो, इवन नंबर्स की प्रोबेबिलिटी निकाल दो, ऑड नंबर्स की प्रोबेबिलिटी बता दो। एक कोई है ना बास्केट है जिसमें हर टाइप की बॉल्स है, रेड येलो एंड ग्रीन, 3 टाइप की बॉल्स है। देखो मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ इसका प्रोबेबिलिटी का ही। एक कोई बास्केट है, जो बास्केट कंटेन करता है टोटल बॉल्स 14, ठीक है, जिसमें से व्हाइट बॉल्स हैं आपकी 6 और ब्लैक बॉल है आपकी 8, ठीक है। अब आपसे ये पूछ रखा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल ऑफ गेटिंग द बॉल इन व्हाइट कलर। व्हाइट कलर की बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो व्हाइट कलर की बॉल कितनी है अपने पास? 6 और टोटल अपने पास कितनी है? 14। इसको आप 2 की टेबल से आगे कट कर दो, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दो, 6 2 3 जा और 2 7 जा, तो 3/7 इसका आंसर है। एक इसमें क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द बॉल इन ब्लू कलर। क्या मेरे पास ब्लू कलर की बॉल है? नहीं, मेरे पास ब्लू कलर की बॉल नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 0। क्लियर है? अब मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए ये लिया है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के बेसिस पर ये क्वेश्चन बनता है। क्या है क्वेश्चन? इफ पीई कोई एक प्रोबेबिलिटी है 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। मतलब किसी काम के होने की प्रोबेबिलिटी है 0.05, ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो अपन ये मानते हैं कि कुछ भी हो, अपन प्रोबेबिलिटी मानते हैं 1। अब उसमें होने वाली प्रोबेबिलिटी अपन को दे दी 0.05, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी अपनी कितनी होगी? 0.95। बस ये सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन 1 नंबर का आता है, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे टोटल आउटकम्स नहीं दे रखे हैं, ऊपर नहीं दे रखा है, क्या होगा कैसे होगा, कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल। भाई किसी काम के होने की प्रोबेबिलिटी अपन को 0.05 दे रखी है, ना होने की प्रोबेबिलिटी में मैं क्या करूंगी? 1 में से जितना भी ना होने की प्रोबेबिलिटी है उसको माइनस कर दूंगी। अब एक टाइप मेरे पास ऐसे भी क्वेश्चंस बनते हैं मैम कार्ड्स रिलेटेड, जिनको ताश खेलना ही नहीं आता उनके लिए ताश थोड़ी सी दिक्कत दे देती है, ठीक है। तो मैंने कुछ टॉपिक आपको समराइज करके कार्ड से रिलेटेड बताना चाहा। देखो 4 तरह की ताश होती है, अपन हिंदी में तो जैसे बोलते हैं चिड़ी, हुक्का, क्या क्या बोलते हैं, चिड़ी बोलते हैं, ईंट बोलते हैं और काला, जो भी बोलते हैं, मतलब मुझे नहीं पता खुद को देखते हैं। हर्ट्स रेड कलर की, देखो ईंट का पत्ता, डायमंड, क्लब्स चिड़ी हो गई, सॉरी स्पैड चिड़ी हो गई, क्लब्स जो हो गए वो हुकुम हो गई और डायमंड वो ईंट हो गई, ठीक है। और हर्ट्स जो रेड कलर का लाल पान होता है, हाँ लाल पान, चिड़ी, लाल कलर के 2 पत्ते हो गए, लाल पान और ईंट।
फिर दो काले के हो गए चिड़ी और काला हुकुम जिसको अपन बोलते हैं हुकुम के पत्ते। ये जो टोटल चारों पत्ते होते हैं वो 13-13 होते हैं, हर उसके 13 होते हैं, ये ध्यान रखना। 13 ही आपको हर्ट्स के मिलेंगे, 13 ही डायमंड्स के मिलेंगे, 13 ही क्लब्स के मिलेंगे, 13 ही स्पैड के मिलेंगे, ठीक है। और इसमें ये पूछता है कि फेस कार्ड कितने होते हैं। हर एक 13 कार्ड्स में से 3 जो कार्ड्स होते हैं वो आपके होते हैं फेस कार्ड, हर उसके 3 इसके फेस कार्ड, 3 इसके फेस कार्ड, 3 इसके फेस कार्ड और 3 ही इसके फेस कार्ड। तो टोटल फेस कार्ड पत्ते कितने हो गए 12। और फेस कार्ड पत्ते होते कौन कौन से हैं, किंग, जे और क्यू, क्वीन जो भी बोलते हैं अपन इनको, ये 3 पत्ते रहते हैं। एप का पत्ते होते हैं ए से डिनोट करने वाले, वो होते हैं पूरी ताश में 4 पत्ते। अब आपसे क्वेश्चन कुछ इस टाइप के पूछेगा कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर मैं ताश को शफल करती हूँ, 52 कार्ड्स को अगर मैं शफल करती हूँ, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो पत्ता होगा वो ईंट का होगा, ईंट यानी कि डायमंड का होगा, ठीक है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है, तो हमने प्रोबेबिलिटी निकाली, टोटल पत्ते कितने 52। भाई मैंने बोला कि रेड कार्ड की ईंट के पत्ते होते हैं 13, तो 13/52, इसको और भी कट कर सकते हो, 1/4 इसका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है अगर आप ताश को शफल करो कि वो जो पत्ता रहेगा वो फेस कार्ड रहेगा, तो मैंने बताया फेस कार्ड मैम 12 होते हैं, टोटल 52, बस खत्म। इसको आप 2 के टेबल से और कट कर सकते हो सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो पत्ता एक हो, एक, ठीक है, 4 पत्ते निकलेंगे मेरे एक के, 4/52, ठीक है। क्या पत्ता हो कि वो रेड कार्ड की क्वीन हो, रेड कलर की क्वीन, रेड कलर के पत्ते डायमंड में भी आ सकते हैं, रेड कलर के हर्ट्स में भी आ सकते हैं, तो एक क्वीन इसकी एक क्वीन इसकी, यानी 2/52। इस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे आपके प्रोबेबिलिटी में। कार्ड्स वाला मुझे लगा था मेन क्वेश्चंस हैं जहाँ पे बच्चे कुछ नहीं कर पाते हैं। आई होप इस जो मैंने बनाया है उससे आपको कार्ड्स वाला जो टॉपिक है वो क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा अपन ने स्टैटिस्टिक्स की बात की थी, जो मीन मोड मीडियन अपन ने क्लियर किया। आगे भी मैंने सारी वीडियोस बनाई है। ऑल द बेस्ट एवरीवन। आई होप आप लोगों को सब अच्छा लगा होगा कंटेंट जो भी मैं लेकर आई। थैंक यू सो मच।